वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पेंट के प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस है जो मैं बात करने वाली हूँ आज। बट आपके एरिया के क्लाइमेट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से ये प्रोसेस में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। वीडियो के एंड में एक्स्ट्रा टिप्स हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि तिवारी, आई एम एन आर्किटेक्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब ब्रिक वॉल बन जाती है आपकी, आपने देखा होगा आप कितना भी ट्राई कर लें, कोई भी ब्रिक वॉल एग्ज़ैक्ट 90 डिग्री पे नहीं होती है, उसमें ड्यूलेशंस होते ही है। ये ह्यूमन एरर है, ये होता ही है। तो अब उसको कवर करते हैं हम प्लास्टर से। मैक्सिमम उसके जो भी कमियाँ होती हैं उसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं और प्लास्टर को जितना ज़्यादा हो सके सही लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो एग्ज़ैक्ट सीधा दिखाई दे, ड्यूलेशंस ना दिखें उसमें। बट फिर भी उसमें प्लास्टर में रहते हैं ड्यूलेशंस, वो दिखाई देते हैं। अब उसके बाद हमारे 2 मटेरियल्स की एंट्री होती है। कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि क्या लेना चाहिए, वॉल पुट्टी लें या पीओपी पनिंग कराएँ अपनी वॉल पे पेंट से पहले। तो इन दोनों मटेरियल्स के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। अब वॉल पुट्टी की बात करते हैं। तो वॉल पुट्टी क्या होती है? वॉल पुट्टी सीमेंट एक्रिलिक बेस्ड मटेरियल होता है। इसका घोल बना के, इसकी भी लेयर लगा के वॉल पे यूज़ किया जाता है। ये आपकी वॉल को स्ट्रेंथ भी देता है। इसको आप एक्सटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं और आपके पेंट के लिए एक परफेक्ट बेस तैयार करता है। वॉल पुट्टी को डैम्प प्रूफिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। बट अगर फिनिश की बात करें तो पीओपी पनिंग की जो फिनिश है वो वॉल पुट्टी से कहीं ज़्यादा बेहतर आती है। वॉल पुट्टी पीओपी की तरह एकदम स्मूथ फिनिश नहीं दे पाती है और ये पेंट को एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करती है। तो अगर आप वॉल पुट्टी लेते हैं तो आपका जो पेंट का है उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा रहेगा। चलिए अब बात करिए, अगर आप वॉल पुट्टी लेने वाले हैं तो क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्लास्टर का सूखना। प्लास्टर को प्रॉपर्ली सूखने दें, कम से कम 30 दिन का समय दें उसको। सूखने के बाद उसकी सैंडिंग होगी, क्योंकि अगर वो ठीक से सूखा नहीं रहेगा और उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा और आप पेंट करवा देंगे, तो आपका बहुत ही जल्दी पेंट वो पील होने लग जाएगा दीवार के मॉइस्चर की वजह से। जब आपका प्लास्टर प्रॉपर सूख जाता है, उसके ऊपर आपको सैंडिंग करानी है 80 से 100 नंबर के सैंड पेपर से। घिसाई होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्लीनिंग का, सफाई का। दीवार को अच्छे से डस्टिंग करना है, साफ करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर की तैयारी करनी है। अब इस लेवल पे आपका फर्स्ट कोट ऑफ प्राइमर लगेगा। प्राइमर की लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी दीवार के लिए। ये एक ब्रिज का काम करती है आपके पेंट और आपके प्लास्टर के बीच में। मोस्टली वाटर बेस्ड प्राइमर यूज़ होता है, बट हाई मॉइस्चर एरिया के लिए आप ऑयल बेस्ड प्राइमर भी यूज़ करवा सकते हैं। तो आपको अच्छे ब्रांड्स के प्राइमर ही यूज़ करने चाहिए, जैसे एशियन पेंट हो गया, नैरोलेक, बर्जर बीपी सीमेंट प्राइमर। ये सारे ब्रांड्स बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं प्राइमर के लिए। तो यहाँ तक सेम प्रोसेस फॉलो होता है वॉल पुट्टी के लिए भी और आपके पीओपी पनिंग के लिए। प्राइमर तक सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला है। अब इसके बाद या तो आप वॉल पुट्टी लेने वाले हैं या तो पीओपी पनिंग कराएँगे। नेक्स्ट जो कोट आएगा वो वॉल पुट्टी का आएगा। 1 से 2 एमएम तक थिकनेस हो सकती है इसकी और फिर इसको भी प्रॉपर सूखने का टाइम दें, मिनिमम 6 से 8 घंटे दें। उसके बाद सूखने के बाद इसकी भी घिसाई होगी। 180 से 220 नंबर का जो भी सैंड पेपर आता है उससे रेगमाल से घिसाई हो जाएगी। उसके बाद फिर वॉल को साफ किया जाएगा। नेक्स्ट आपको चेक करना है कि आपकी वॉल स्मूथ लग रही है कि नहीं, ड्यूलेशंस हैं या कहीं पे कुछ डिफेक्ट है। तो ये आपको चेक करना है और उसके बाद आप दूसरा लेयर ऑफ वॉल पुट्टी ले सकते हैं। वॉल पुट्टी भी हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए और ब्रांडेड कंपनी की ही लेनी चाहिए, जैसे बिरला व्हाइट पुट्टी हो गया, जेके वॉल पुट्टी हो गया। अब सेकंड कोट ऑफ वॉल पुट्टी जब आपकी सूख जाती है, एटलीस्ट 24 आवर्स दीजिए उसको सूखने के लिए, वो सूख जाती है या फिर ये कम ज़्यादा भी हो सकता है आपके एरिया के टेम्परेचर के हिसाब से। और फिर जब वो सूख जाता है तो उसकी 220 ग्रेड के सैंड पेपर से घिसाई होगी और फिर घिसाई होने के बाद फिर उस कोट को साफ किया जाएगा, अच्छे से साफ किया जाएगा पूरा एरिया और फिर उसके ऊपर आप प्राइमर का एक कोट ले सकते हैं। प्राइमर की कोट लेने के बाद, उसके सूखने के बाद फिर से उस कोट की घिसाई होगी, बहुत ही हल्के हाथ से होगी और फिर उसके बाद आप अपना पेंट का फर्स्ट कोट करवा सकते हैं। फर्स्ट कोट के सूखने के बाद आप चेक करें
आपको ज़रूरत लगे तो आप दूसरा कोट भी करवा सकते हैं और तीसरा पेंट का कोट भी करवा सकते हैं। अगर अभी तक अभी वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल भी स्किप ना करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक्स्ट्रा टिप की तरफ चलते हैं, तो एक्स्ट्रा टिप ये है, हमेशा अपने जब आप चेक कर रहे हैं, तो हाथ से तो आप छू के चेक करेंगे ही, देख के चेक करेंगे ही और ऐसे दीवार पे ना नॉक करके भी चेक करें। हॉलो साउंड नहीं आना चाहिए आपके पीओपी में से कहीं भी। हमेशा ये ज़रूर चेक करें क्योंकि वो फिर पीओपी कुछ ही दिन बाद वो गिर जाएगी और पपड़ी आ जाएगी उसमें। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आपको अंडुलेशंस थोड़ी ज़्यादा लगती हैं, ज़्यादा दिख रही हैं और आप कुछ नहीं कर सकते अब, तो आपको ज़्यादा जो मैट फिनिश है उसकी तरफ जाना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश नहीं लेना चाहिए। ग्लॉसी फिनिश में ड्यूरेशंस ज़्यादा दिखती हैं। मैट फिनिश में अगर होगी भी तो वो ज़्यादा दिखाई नहीं देगी और ग्लॉस फिनिश में थोड़ी-मोड़ी ड्यूरेशंस भी दिखाई देती हैं। तो इसलिए अगर आप मैट फिनिश लेंगे तो ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी आपकी दीवार। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो, अच्छा मिला हो, तो फटाफट से लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सिमिलर वीडियोज़ देखने के लिए आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।